मोहतरम अख्तर ईमान साहब, रुकन असम्बली व सदर बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब गुलाम सरवर साहब, जनाब माजिद हुसैन साहब, रुकन असम्बली हैदराबाद आदिल हसन साहब और शहनशीन और मंच पर बैठे हुए तमाम मौजूदीन, अज़ीज़ान मिल्लत, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस इंसाफ की रैली जो निकाली गई, न्याय यात्रा में एक नुक्कड़ सभा में आपने शिरकत की। मगर गुलाम सरवर साहब ने कितना बड़ा वसी इंतज़ाम करवा दिया और आपने, यहाँ की जनता ने, अवाम ने इस नुक्कड़ सभा को एक जन सैलाब में तब्दील कर दिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज जुमा है और हम सबको जुमे की नमाज अदा करने के लिए जाना है इंशाअल्लाह ताला। तो मैं मुख्तसर से वक्त में अपनी बात को मुकम्मल करके अपनी जगह ले लूँगा। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मैं बग़ैर ज़्यादा तफसील में गए आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद एक ही है कि भारत में जमहूरियत मजबूत हो, भारत में संविधान मजबूत हो। और हमारा मानना यह है कि भारत में संविधान और भारत एक ताकतवर मुल्क या विश्वगुरु बन सकता है, बशर्ते के भारत में जो सबसे बड़ी अक़लियत है वो मुसलमान है, उनको अपनी सियासी क़ियादत बनाने का मौका मिलना चाहिए। जब तक सबसे बड़ी अक़लियत भारत की, जब से सबसे बड़ी अक़लियत बिहार में 19% मुसलमान है, हमको अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना है, हमको अपना नेता बनाना है और ऐसा नेता जो आज़ाद हो, जिसकी ज़बान पर हक़ की आवाज़ बुलंद हो सके, जो बेबाक तरीक़े से गरीब और मज़लूम की तकालीफ को बयान कर सके, जो जीत जाता है मगर अपनी पार्टी का नुमाइंदा बनता, वो गरीब मज़लूम मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं बन सकता। इसीलिए हमको ये कोशिश करनी है और करनी चाहिए। 5 साल पहले आप और हमने मिलकर और ख़ास तौर से यहाँ की जनता ने मुत्तहिदा तौर पर राजद के एक विधायक को शिकस्त दी और मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया। मगर हमको अफसोस हुआ, आप तमाम को तकलीफ हुई कि जिस शख्स को हमने बड़ी उम्मीदों से, बड़े खून पसीने की मेहनतों से, बड़ी कुर्बानियाँ देकर हमने उसको कामयाब किया, वो दगाबाज निकला, झूठा निकला और गद्दार निकला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने आपको याद होगा 5 साल पहले भी आकर कहा था कि बताओ, जहां कहीं भी हम इलेक्शन लड़ रहे थे, मैंने वहां के राजद और कांग्रेस के विधायक से पूछा था, तुम 5-5, 6-6 मरतबा के विधायक हो, तुम एक काम बताओ जो तुमने किया है। वो काम नहीं बता सके। मैं आज बड़े इत्मीनान और जिम्मेदारी के साथ खड़े होकर आपको बताना चाह रहा हूँ कि अख्तरुल ईमान पड़ोसी विधानसभा से रुकन असम्बली मुंतखब हुए। अख्तरुल ईमान ने अपने 5 साल में क्या काम करवाया, मैं जवाब दे रहा हूँ आपके दरमियान में खड़े होकर, क्योंकि मेरी भी अखलाकी जिम्मेदारी है। क्योंकि लोग पूछेंगे, बताओ ऐसी, तुम 5 साल पहले आए थे, 4 ज़मीर फरोश तो भाग गए, मगर एक जो ठहरा था उसने क्या काम किया। लोग का हक, अवाम का हक बनता है कि मुझसे पूछे, और मैं बता रहा हूं कि जो पैसों के नाम पर बिक चुके थे वो बेईमान थे। जो पैसों को अपनी ठोकर पर रखा उसका नाम अख्तरुल ईमान है। अख्तरुल ईमान ने 5 साल में अपने विधानसभा में 800 करोड़ के काम मंजूर करवाए।
तकरीबन काम मुकम्मल हुए हैं, तकरीबन काम चल रहे हैं। अमूर बैसा की नई ब्लॉक की बिल्डिंग 33 करोड़ की अख्तरुल ईमान ने मंजूर करवाया। खादी और रसीला पुल का काम चल रहा है, वो मंजूर अख्तरुल ईमान ने करवाया। महानंदा पर अभयपुर का ब्रिज पुल 200 करोड़ का अख्तरुल ईमान ने मंजूर करवाया। कैसे मंजूर करवाया? अख्तरुल ईमान ने हमसे कहा कि आप आ जाइए, सीमांचल को आपको नदी में चलना है। हम नहीं जानते थे, हम आ गए। हम तो शहरी इलाके से आते हैं और अख्तरुल ईमान साहब ने कहा कि सर जूता उतारिए, हमको पानी में चलना है। और हम पानी में चले, फिर एक और नदी में गए, वहां पर पानी में चले। अख्तरुल ईमान पटना गए, तेजस्वी मंत्री थे। अख्तरुल ईमान खड़े होने से पहले उस वक्त तेजस्वी उप डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा अख्तरुल ईमान साहब आप फिक्र ना करें, आपका पुल सैंक्शन कर दिया गया। मेरे भाई, ये ताकत होती है। अख्तरुल ईमान साहब ने क्या बरबट्टा में, अख्तरुल ईमान साहब ने बरबट्टा में हॉस्पिटल की बिल्डिंग का काम 5 करोड़ का मंजूर करवाया। वो जो बिजली का ऑफिस था, 17 किलोमीटर दूर से बिजली आती थी, अख्तरुल ईमान ने उसको खरीद करके 7-8 किलोमीटर से करीब से आ गई है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बार बार ये जो बेईमान भाग कर चले गए, ये बोलते क्या है, हमको उस पार्टी में क्या होगा, फायदा होगा जब हम मंत्री नहीं बन सकेंगे। अरे तुम तो संतरी भी नहीं बन सके, मगर एक अख्तरुल ईमान शेर की तरह खड़े होकर 800 करोड़ के काम किया। तुम संतरी बने, तुमने गैरों की चौखट पर जाकर अपना जमीर बेच दिया, तुमने हम सबको रुस्वा किया, तुमने सीमांचल की जनता के पीठ में खंजर घोंपा, तुमने अपना सर उनके आगे झुका दिया। मगर जिसने सिर्फ ये तय कर लिया था कि मैं अल्लाह के आगे सर झुकाऊंगा, मैं गैरों के आगे सर नहीं झुकाऊंगा, अल्लाह ने उसकी विधानसभा में 800 करोड़ के काम करवा दिए। तो मालूम हुआ कि मंत्री बनना जरूरी नहीं है, ना संतरी बनना जरूरी है। बनना क्या बनना है? मर्द मुजाहिद बनना है, ताकि इनकी आंखों में आंखें डालकर हम काम करवा सके। आप बताइए, 5 या 6 मरतबा के विधायक यहाँ के राजद के थे, अब ये 2 मरतबा के विधायक हो गए। देखिए, याद रखिए, रुकनुद्दीन माने रुकन का मतलब एक सुतून होता है दीन का। तुम उस नाम के भी अहमियत को बरकरार नहीं रखे। अरे तुम इन गरीबों के सुतून होना था, उनका पिल्लर होना था। तुम जाकर तुम राजद के ऑफिस में एक पिल्लर बन गए, जो तुमको पलटकर भी कोई नहीं देखता तुमको वहां पर। क्या तुमने बेईमानी की? और तुम समझ रहे हो कि तुम हमारे मजलिस के लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने से हम दब जाएंगे, हमको तकलीफ होगी। सुनो, याद रखो, पुलिस को जाने से हमारा सियासी हकीका होता है, और पुलिस को तो हम अपना ससुराल समझते हैं। जेल को हम गए कई मरतबा, पुलिस की लाठियां मेरे सर और पीठ पर पड़ी। तो हम तो आए हैं इस मैदान में, मरने को आए हैं, जीने को नहीं आए तुम्हारी तरह। मरना तो सबको एक दिन, मगर वो मौत काबिल कदर मौत होगी जो जालिम के खिलाफ लड़ते हुए आ जाए, जो तागूत के खिलाफ खड़े होकर हक को बयान कर सके। अरे मौत फिरौन को भी आई, मौत नमरूद को भी आई, मौत यजीद की भी आई, मगर जो कुर्बानी इमाम हुसैन ने दी, सुबह क़यामत तक लोग इमाम हुसैन को याद करते, यजीद को याद नहीं रखते। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर अपना हर चीज कुर्बान कर दिया। और टीपू की मौत कैसे आई? टीपू के हाथ में तलवार थी, अंग्रेज जनरल 1 घंटे तक रुका रहा। जिस्म को हाथ लगाने से पहले कोई जाकर डर रहा था, और जब अंग्रेज जनरल ने जाकर टीपू के जिस्म को हाथ लगाई तो उसने कहा कि इसका जिस्म बहुत गर्म है।
जिस्म से रूह निकल गई मगर एक मर्द मुजाहिद का जिस्म गर्म था। हम इस मौत की तमन्ना करते हैं, हम थूकते हैं इसी जिंदगी पर जो गैरों के सामने ईमान को बेचा जाता। और मुझे यकीन है कि आप इन गद्दारों का, इन दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देंगे आने वाले विधानसभा में। आप देंगे ना इंशाअल्लाह। जिन्होंने आपसे को झूठ बोलकर आपके ख्वाबों को चुकनाचूर करने की कोशिश की, जिसने हमारी माँ और बहनों की दुआओं को, उनकी कुर्बानियों को रायगा जाने दिया, मुझे यकीन है कि यहाँ की जनता जमहूरी तरीके से एक मुंह तोड़ जवाब देगी। और यहाँ पर विधायक साहब है, जमीन का म्यूटेशन में पैसा लिया जाता नहीं लिया जाता, बताइए हमको। कम से कम 20,000 रुपया लिया जाता है, लिया जाता है 20,000 रुपया। कितना लिया जाता है, हाथ उठाइए। फिर उसको ऑनलाइन चढ़ाने के लिए 2,000 रुपये देते हैं, देते हैं। बताओ रुकनुद्दीन, तुम्हारा कितना हिस्सा है इसमें? म्यूटेशन, ऑनलाइन, यानी भ्रष्टाचार आम कर दिए कि बेटा जितना लूटना है लूट लो, गरीब का खून चूस लो, कोई जवाबदेही नहीं होगी। जवाबदेही होगी जिसका खून तुमने चूसा है। वो जब वोट डालने जाएगा वो कहेगा कि रुकनुद्दीन, पतंग छाप के नाम पर तुझे विधायक बनाया, अब पतंग छाप के नाम पर वोट डालकर तुझे घर में बिठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपके सामने बता रहे हैं कि आवास योजना के लिए भी पैसे देना पड़ता गरीब को। बताइए नीतीश कुमार, मोदी की सरकार क्या कर रही है? मोदी दिल्ली में बैठ के बोलते मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर बिहार में जो लूटना है लूट लो, मैं आंख बंद करके सिर्फ बोलूंगा सीमांचल में घुसपैठी आ गए। मोदी जी, सीमांचल में कोई बांग्लादेशी नहीं है। हाँ, एक बांग्लादेशी को आपने दिल्ली में अपनी मुंह बोली बहन बनाकर बिठा कर रखा है, उसको लाइए सीमांचल को और हम रास्ता दिखाएंगे। हैदराबाद से आकर बांग्लादेश कहां पर है वहां पर छोड़कर आएंगे। आपकी छतरो छाया में वो महिला बांग्लादेशी दिल्ली में बैठी है और मोदी जी सीमांचल को आकर बोलते हैं यहां पर बहुत आबादी बढ़ रही है, यहां पर बहुत बढ़ गए, यहां पर मदरसे आ गए। अरे मदरसे खोलने से आपको तकलीफ क्यों है? जो जगह पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है तो शैतानी नफरत करता है उससे। आप जो भी है अब आप फैसला कर लीजिए, हम कैसा बोलेंगे, वरना बोलेंगे हमको शैतान बोल दिए। वैसे जो भाग जाते हैं वो भी शैतान के एजेंट हैं, जो धोखा देकर भागते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, कुशवाहा साहब ने मिलकर एक ऐसा काला कानून बनाया है, वक्त तरमीमी कानून, जिसके जरिए वो हमारी मसाजिद को छीनना चाहते हैं, जिसके जरिए हमारे दरगाह और खानकाहों को छीनना चाहते हैं, ईदगाह की जमीन को छीनना चाहते हैं, कब्रिस्तान की जमीन को छीनना चाहते हैं। जहां पर वक्फ की जमीन होती है उसका मालिक अल्लाह होता है और जो कब्जा करके बैठा उसको मालिक बनाना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने देख लिया कि भारत की लोकसभा में अगर किसी ने खड़े होकर मोदी के इस काले कानून को जो हमारी मसाजिद पर कब्जा करना चाहता था, हमने संविधान को सामने रखकर कानूनी दलाइल देकर मोदी को यह बता दिया कि तुम जो कानून ला रहे हो वो वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए ला रहे हो। तुमने देख लिया, दुनिया ने देख लिया, जो कहते थे एक अख्तर अल ईमान क्या करेगा, एक ओवैसी क्या करेगा। अरे भारत की इतनी बड़ी पंचायत में अगर किसी ने मोदी के और अमित शाह के सामने कहा कि ये कानून जो तुम ला रहे हो मेरी मस्जिद छीनने के लिए ला रहे हो, मैं इस कानून को फाड़ता हूं, और फाड़ के सामने रख दिया लोकसभा में। अख्तर अल ईमान अकेले थे, आपकी आवाज अख्तर अल ईमान उठा रहे थे। मेरे भाई, सीमांचल में लोगों की मौत होती है,
किसी नागवानी वजूहात के बिना पर नहीं होती मौत। इनकी मौत इसलिए होती है कि एम्बुलेंस नहीं है, इनकी मौत इसलिए होती है कि अस्पताल नहीं है, इनकी मौत इसलिए होती है कि रोड नहीं है, इनकी मौत इसलिए होती है ताकि बेजमीर लोग अपने आप को बेच देते हैं। तो मेरे भाई, इनकी जिंदगियों को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है, इनकी जिंदगी को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए मंजलिस सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई से बिहार में अपने सियासी सफर का आगाज किया और हम मोदी से कहना चाह रहे हैं कि तुम जब यहां पर सीमांचल को आओगे, खबरदार हमको बदनाम नहीं करना, हम पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना। ये सीमांचल गयूर अवाम की सरजमीन है, गरीब है तो गरीब की इज्जत नफ्स भी हो सकती है। आप यहाँ पर आकर हम पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। आपने लगाया इल्जाम और सीमांचल की जनता मतदान के दिन मोदी तुम्हारा जवाब देगी और तुमको बताएगी कि हम भारत के नागरिक थे, है और रहेंगे। तुम्हारे घुसपैठी का इल्जाम पतंग छाप पर बटन दबाकर होगा मोदी। तुम्हारे काले वफ कानून का जवाब पतंग छाप पर बटन दबाकर होगा मोदी। सीमांचल को तुमने पसमानदा रखा, नीतीश और मोदी तुमको जवाब मिलेगा। अरे हमको इल्जाम लगाया जाता है हम पर कि हम वोट काटते हैं, हम फुला करते हैं। मेरे भाई, हम किसी को काटते नहीं, हम जोड़ते हैं। हम किसी को काटते नहीं, जोड़ते हैं। अब इससे बढ़कर अख्तरुल ईमान क्या कर सकते हैं? लालू जी को खत लिख दिए, तेजस्वी को खत लिख दिए, कहा कि 6 सीट दे दो। अगर तुम इसको भी नहीं समझोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सीमांचल और बिहार की दुनिया की जनता देख रही है कि कौन मोदी को रोकना चाहता है और कौन मोदी को कामयाब करना चाहता है। ये फैसला आपको करना है। अगर आप ये बात को समझ लेंगे तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। आप बताइए, इससे ज्यादा मंजलिस क्या कर सकती है कि बावजूद उसके कि तुमने मेरे 4 विधायक को खरीद लिया, मगर बिहार और सीमांचल के मुस्तकबिल को देखते हुए हमने कहा कि यहाँ पर भाजपा का मुख्यमंत्री ना बन जाए। हमने कहा चलो हम हमारी बात को मान लो, हमने पेशकश की। मगर ये लोग समझ रहे कि मंजलिस कमजोरी के मजाहरे कर रही है। नहीं मेरे भाई, कमजोरी के मजाहरे नहीं। अभी शेर बैठा है, शेर देख रहा है, और जब शेर हमला करेगा तो रोना नहीं, रोना नहीं कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर भाग गए अख्तरुल ईमान। हम चुनाव लड़ेंगे, पूरे बिहार में लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे, जीतेंगे और इंशाअल्लाह ताला जहां पर नहीं जीत सके वहां पर अपनी ताकत को मनवा के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। याद रखिए सीमांचल की जनता, कल तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, कल तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था। आप हालत मजबूरी में इनका साथ देते थे। आज एक ताकतवर विकल्प अख्तरुल ईमान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में आपके दरमियान में है। आज इस विकल्प को दबाने के लिए, ताकि तुम्हारी आवाजों को दबा दिया जाए, ताकि तुम्हारे मसाजिद को छीन लिया जाए, ताकि सीमांचल को हमेशा के लिए पिछड़ा रख दिया जाए, ये हमको रोकना है। इन ताकतों को एक विकल्प के तौर पर मजलिस आपके दरमियान में आई है। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। सच्चा मुसलमान तो वो है जो किसी मजहब के खिलाफ नहीं होगा। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। हम यही कह रहे हैं कि इंसाफ करो, हमको इज्जत दो, और हम ये कह रहे हैं कि हमारे मुकद्दर के फैसले हम करेंगे। हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। हम बराबरी चाहते हैं, हम हिस्सेदारी चाहते हैं। क्या आप बराबरी चाहते हैं? क्या आप हिस्सेदारी चाहते हैं? तो लगाइए मेरे साथ नारा, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आइए और मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए।
इंशाअल्लाह ताला हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देंगे, हरगिज रायगा नहीं जाने देंगे। जब तक हम जिंदा हैं, हम आपकी नुमाइंदे हैं, आपके खादिम हैं। अल्लाह जब तक हमारे जिस्मों में जान और सेहत को रखेगा, हम हर गरीब और मजलूम के लिए लड़ते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। जुम्मे की नमाज के बाद जरूर दुआ करिए कि अल्लाह गाजा और फलस्तीन के लोगों की मदद फरमा दे। खूब दुआ करिए उनके लिए। मेरे भाई, 8 लाख 10 लाख से ज्यादा लोगों के घर टूट चुके हैं, 65,000 लोग मर चुके हैं, जिसमें 20,000 बच्चे हैं। और खूब दुआ करिए अल्लाह से कि या अल्लाह सीमांचल में मजलिस को उनके विधायक मुंतखब करवा दे। जुमे की नमाज के बाद मुबारक वक्त होता है। खूब दुआ करिए कि अल्लाह वफादारों को कामयाब कर दे, अल्लाह हमारी सियासी क़यादत को सीमांचल में कामयाब कर दे, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।